हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तौफीक और आप देख रहे हैं तौफीक स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में वर्ड एनालॉजी रीजनिंग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 है, पुस्तक का संबंध कागज से है, उसी प्रकार रोटी का संबंध किससे होगा। यानी कि आप लोगों को इस प्रश्न में शब्दों का संबंध बताना है। जैसे कि यहाँ पे पुस्तक का संबंध कागज़ से है, उसी प्रकार रोटी का संबंध किससे होगा। तो देखिए, पुस्तक जो बना है वो कागज़ से बना है, तो उसी प्रकार रोटी किससे बनेगा। मक्खन से तो नहीं बनेगा, केक से तो नहीं बनेगा, बिस्कुट से भी नहीं बनेगा, तो रोटी आटा से बनता है। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, रोगी का संबंध अस्पताल से है, उसी प्रकार कार का संबंध किससे होगा। तो रोगी अस्पताल में रहता है तो कार कहाँ रहेगा। बस स्टेशन पे तो नहीं रहेगा, घंटाघर में भी नहीं रहेगा, घर में भी नहीं रहेगा, गैराज में रहेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। रोगी अस्पताल में है तो कार गैराज में होगा। चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, हाथ का संबंध कलाई से है, हाथ का संबंध कलाई से है तो पैर का संबंध किससे होगा। जूता से होगा, टांग से, टखना से या लंबाई से। तो जिस प्रकार हाथ में कलाई होती है उसी प्रकार पाँव में टखना होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। यहाँ पे विकल्प ए नहीं होगा, विकल्प बी भी नहीं होगा और विकल्प डी भी नहीं होगा। हाथ का जिस प्रकार संबंध कलाई से है उसी प्रकार पैर का संबंध टखना से होगा। चलिए प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, लकड़ी का संबंध मेज से है तो उसी प्रकार किसका संबंध चाकू से होगा। तो यहाँ पे लकड़ी से बना है मेज, लकड़ी से मेज बना है तो उसी प्रकार चाकू किससे बनेगा। कांटा से तो नहीं बनेगा, आरी से तो नहीं बनेगा, कुर्सी से तो नहीं बनेगा, स्टील से बनेगा चाकू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। जिस तरह से लकड़ी से मेज बना है उसी तरह से स्टील से बनेगा चाकू। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, प्रेम का संबंध घृणा से है, प्रेम का संबंध घृणा से है उसी प्रकार मित्र का संबंध किससे होगा। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रेम का संबंध घृणा से है तो मित्र का संबंध विश्वासी से नहीं हो सकता है, भक्त से नहीं हो सकता है, साथी से भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा शत्रु। जिस प्रकार प्रेम का संबंध घृणा से है उसी प्रकार मित्र का संबंध शत्रु से होगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, भोपाल का संबंध जिस प्रकार से मध्य प्रदेश से है उसी प्रकार भुवनेश्वर का संबंध किससे होगा। तो देखिए, भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो उसी प्रकार से भुवनेश्वर किसकी राजधानी है। गुजरात की तो नहीं है, राजस्थान की तो नहीं है, अरुणाचल प्रदेश की भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। विकल्प बी सही हो जाएगा। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है तो भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, रूस का संबंध मास्को से है उसी प्रकार जर्मनी का संबंध बताना है। यानी कि यहाँ पे रूस की राजधानी दी गई है, उसी प्रकार जर्मनी की राजधानी कौन है। तो देखिए, रूस का तो राजधानी मास्को है तो जर्मनी का राजधानी बताना है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो जर्मनी का राजधानी तो हवाना नहीं है, ओस्ले भी नहीं है, काबुल भी नहीं है, तो बर्लिन हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। चलिए प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, बाइबिल का जिस प्रकार संबंध ईसाई से है उसी प्रकार कुरआन का संबंध किससे है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो देखिए, बाइबिल ईसाई धर्म का धर्म ग्रंथ है, उसी प्रकार कुरआन किस धर्म का धर्म ग्रंथ है। तो हिंदू का तो नहीं है, जैन का भी नहीं है, सिख का भी नहीं है, इस्लाम धर्म का है पुस्तक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए इस्लाम। बाइबिल का संबंध ईसाई धर्म से है तो कुरआन का संबंध इस्लाम धर्म से होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, बिल्ली का संबंध म्याऊं से है तो उसी प्रकार घोड़ा का संबंध किससे होगा। यानी कि बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है तो घोड़ा क्या करता है, रेंकता है। रेंकना तो नहीं होता है, घोड़ा रेंकना तो नहीं करता है, दहाड़ना भी नहीं करता है, दौड़ना तो करता है, लेकिन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हिनहिनाना, क्योंकि घोड़ा हिनहिनाता है। चलिए प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, फूल का संबंध माला से है, फूल का संबंध माला से है उसी प्रकार इनमें से एक संबंध बताना है। छाता का वर्षा से है, सेकेंड का मिनट से है, फूल का वृक्ष से है या ईंट का घर से है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। देखिए, फूल से बनती है माला, उसी प्रकार
फूल से तो वृक्ष नहीं बनेगी, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। सेकंड से मिनट भी कट जाएगा। छाता से वर्षा भी कट जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ईंट से घर, क्योंकि जिस प्रकार फूल से यहाँ पे माला बन रही है उसी प्रकार ईंट से तो घर भी बनेगी ना। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, राजा का जो संबंध रानी से है उसी प्रकार से घोड़े का वही संबंध किससे है। तो देखिए राजा का जो संबंध रानी से है तो घोड़े का संबंध किससे होगा। गाय से तो नहीं होगा, घोड़ी से होगा, जानवर से भी नहीं होगा, गधा से भी नहीं होगा, क्योंकि राजा का संबंध रानी से है तो घोड़े का संबंध घोड़ी से होगा। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, विचार का जो संबंध मस्तिष्क से है तो बादल का वही संबंध किससे होगा। तो देखिए विचार जो है वो मस्तिष्क में आता है, तो इसी प्रकार बादल कहाँ रहता है, साहित्य में तो नहीं रहता है, कविता में भी नहीं रहता है, पानी में भी नहीं रहता है, आसमान सही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, देश का जो संबंध राष्ट्रपति से है राज्य का वही संबंध किससे है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। देखिए देश में जो संबंध राष्ट्रपति का होता है वही राज्य में किसका संबंध होता है, राज्य का संबंध किससे होता है। तो देखिए मुख्यमंत्री जो राज्य में होता है तो इसके जगह पे देश में प्रधानमंत्री होता है, तो ये ऑप्शन तो कट जाएगा। केंद्रीय मंत्री भी नहीं होगा, राज्य मंत्री भी नहीं होगा, यहाँ पे राज्यपाल हो जाएगा। जिस तरह से पूरे देश के लिए राष्ट्रपति होते हैं उसी प्रकार पूरे राज्य के लिए राज्यपाल होते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, कहाँ का जिस तरह संबंध स्थान से है उसी तरह से कब का संबंध किससे होगा। देखिए जब आप कहाँ बोलते हैं तो इसका मतलब होता है किसी स्थान की बात कर रहे हैं, उसी प्रकार जब आप कब बोलते हैं तो उसका संबंध क्यों से तो नहीं होता है, वहाँ से भी तो नहीं होता है, तब से भी तो नहीं होता है, समय से होता है। जैसे कभी कभी बोलते हैं ना आप कब, तो मतलब किस समय की बात करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। जैसे आप कहाँ बोलेंगे तो इसका संबंध स्थान से रहेगा, उसी तरह से जब आप कब बोलते हैं तो इसका संबंध समय से होता है। चलिए प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, जिस प्रकार से थर्मामीटर का संबंध तापमान से होता है उसी तरह से लेक्टोमीटर का संबंध किससे होगा। तो देखिए थर्मामीटर यानी थर्मामीटर से क्या मापा जाता है, तो तापमान मापा जाता है। उसी तरह से लेक्टोमीटर से क्या मापा जाता है, पानी तो नहीं मापा जाता है, वर्षा भी नहीं मापा जाता है, दूध मापा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, थर्मामीटर से तापमान तो लेक्टोमीटर से दूध। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, जाना का संबंध प्रस्थान से है उसी तरह से खर्च का संबंध किससे होगा। जाना यानी कि उस ओर प्रस्थान करना, उसी तरह से खर्च करना का क्या संबंध होगा, किससे होगा। तो देखिए खर्च करने का संबंध तो गया से नहीं हो सकता है, बचाना से भी नहीं हो सकता है, उपयोग करना हो सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। जिस तरह से जाना का संबंध प्रस्थान से है उसी तरह से प्रस्थान करना से है उसी तरह से खर्च करना का संबंध यानी कि उपयोग करना। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 17 है, भारत का संबंध जिस प्रकार से रुपया से है उसी तरह से इनमें से किसका संबंध इसी तरीका से होगा। मतलब कि यहाँ पे भारत की मुद्रा का नाम दिया गया है, तो भारत की मुद्रा रुपया है, तो इसी प्रकार से इस ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही होगा। देखिए तो पाकिस्तान की मुद्रा का नाम तो पाउंड नहीं है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। चीन की मुद्रा का नाम येन नहीं है, ये भी कट जाएगा। नेपाल की मुद्रा का नाम यूरो नहीं है, तो ये भी कट जाएगा। यहाँ पे रूस की मुद्रा का नाम रूबल है, तो ये प्रश्न सही हो जाएगा। तो आप लोगों को देश और देश की राजधानी और उसकी मुद्रा भी याद करनी होगी। चलिए प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, पुस्तकें का संबंध लेखन सामग्री से है, तो उसी तरह से इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए पुस्तकें का संबंध लेखन सामग्री से है, तो उसी प्रकार से कुर्सी का संबंध फर्नीचर से तो हो जाएगा, सब्जी का किराना से नहीं होगा, औषधि का नर्स से नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कुर्सियाँ का संबंध फर्नीचर से हो जाएगा। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 19 है, हवाई जहाज का संबंध जिस प्रकार से आकाश से है उसी प्रकार से इनमें से एक ऑप्शन सही होगा। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। हवाई जहाज का तो संबंध आकाश से है, तो सैनिक का सेना से नहीं होगा, पुस्तक का प्रिंटर से नहीं होगा, तुरही का गीत से भी नहीं होगा। हाँ, गाड़ी का संबंध सड़क से होगा। जिस प्रकार से हवाई जहाज आकाश में रहता है उसी प्रकार से गाड़ी भी तो सड़क पे रहती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, एफिल टावर का संबंध फ्रांस से है, यानी कि एफिल टावर फ्रांस में है, तो उसी प्रकार से इनमें किसका मतलब कि मेल सही दिया गया है नीचे में। तो देखिए ओपेरा हाउस तो चीन में नहीं है, ये भी कट जाएगा।
अलहम्ब्रम ब्राज़ील में नहीं है, ये भी कट जाएगा। ताजमहल भारत में है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। जिस प्रकार से एफिल टावर फ्रांस में है उसी प्रकार से ताजमहल भी भारत में है, तो विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। तो एक प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बढ़ के बताइएगा। जिस प्रकार से संबंध आंध्र प्रदेश का तेलुगु से है, यानी कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है, उसी प्रकार से इनमें से कोई एक विकल्प दिया गया है सही। तो आप लोग इसका चुनाव करके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और साथ ही आप लोगों ने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर कर पाए हैं नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिखकर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ।